दिख रही है ना गाइस, ये पॉल्यूशन है। हर दिन मौका है खुद को कल से बेहतर करने का। नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओमीवर्स। एंड हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी भी कंटिन्यू है। एंड कल हमने जैसे तैसे 60 के आसपास पुशअप्स अपने कंप्लीट करे थे। एंड सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा बॉडी में फटीक फील हो रहा है क्योंकि 3-4 दिन से जो है डाइट भी डिस्टर्ब है। एंड जब से हमारी जो बछड़ी की जो है डेथ हुई थी तब से जो है मतलब इतना कुछ खास चल नहीं रहा है, मूड बिल्कुल ख़राब हो रखा था। लेकिन अब धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है तो कब कंटिन्यू रखेंगे। एंड ये प्रोग्रेस की जर्नी है, देखते हैं कितने आगे तक हम इसे लेकर के जा सकते हैं। 100 पुशअप्स का चैलेंज लिया है तो देखते हैं क्या इतना स्ट्रेंथ है बॉडी में कि हम इसको अचीव कर सकते हैं अपने गोल को कि नहीं। एंड कुछ और गोल्स भी हमने रखे हैं तो वो भी हमको अचीव करना है। एंड जैसे कि गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है तो पढ़ाई करने का भी समय निकालना पड़ता है ब्लॉगिंग के अलावा। तो ये पूरी जर्नी है और इसको मैं डॉक्यूमेंट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो 1 साल तक देखते हैं कितना हम इसको कितना इसमें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले चलते हैं और अपना जो है टू डू लिस्ट का सबसे पहला काम करते हैं, नहाते हैं। एंड देन अपना पूजा वगैरह करके मिल्क सप्लाई पे चलते हैं। तो चलिए। उसके बाद आ गए थे हम अपनी गौशाला में। ये हमारा फ्लैक्स उठा लिया तसला और अपना ब्रह्मास्त्र उठा के हम लग गए थे सफाई के काम में। मुझे लगता है किसी दिन सफाई ना ढंग से होने का मुकदमा मेरे व्यूअर्स मेरे पे ठोक देंगे अगर मैंने किसी दिन कोई गलती कर दी तो, क्योंकि नगर निगम का जो टैग मैंने खुद पे लगा दिया कि नगर निगम वालों से एक अच्छी सफाई करता हूँ, चैलेंज दे रखा है नगर निगम वालों को। भाई सीरियसली मत लेना कहीं तुम मेरे को बाहर निकल के कूटना शुरू कर दो। तो ये चैलेंज मैंने खुद ही लिया और खुद ही को दे दिया। हाँ? टैग भी खुद ही लगा दिया। बट मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, आज संडे था ना, इतना बोरिंग डे था ना, मतलब मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी काम करने का। लेकिन वो ये कि इस आस में कि चलो शाम को किसी ना किसी दोस्त को फ़ोन करूँगा, कोई ना कोई दोस्त घूमते फिरते आ ही जाएगा और फिर चलते बनेंगे कहीं ना कहीं घूमने के लिए। जब से मेरे दोस्त गए हैं ना, मतलब सब इधर उधर चले गए काम पे, क्योंकि सभी ने गवर्नमेंट जॉब की आस छोड़ दी, क्योंकि अब गवर्नमेंट जॉब लगने वाली थी किसी की। तो सभी शुरू शुरू में जोश था तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। फिर जब पता चला कि नहीं भैया नहीं है बस की गवर्नमेंट जॉब की, तो सबने छोड़ दिया। मैं इसलिए टिका हुआ हूँ क्योंकि मेरे को फैमिली बिजनेस मिल गया। अब मेरे को चैलेंजेस ज़्यादा पसंद है रेदर देन कि बैठे रहना किसी भी जॉब में चेयर पे। तो मैं चैलेंज लेकर के शुरू हो गया कि नहीं चलो अब अपनी डेयरी फार्म को ही उठा देंगे, इसको कोशिश करेंगे कि इसको इकोनॉमिकली ग्रो किया जाए एंड जितना हो सके वैल्यूएबल चीज़ें, वैल्यूएबल कंटेंट जो है दूसरों तक पहुंचाया जाए, ये सोच करके मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी। अब व्लॉगिंग स्टार्ट करने से मेरे को एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं कंसिस्टेंट रहने लग गया। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मेरे को अपनी एकेडमिक्स, अपनी पढ़ाई में, इन सब चीज़ों में मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखी है बहुत ज़्यादा। तो ये तो नहीं कहूँगा कि भाई मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ आगे चल कर के फेल भी हो जाता हूँ तो यार फेल आज तक कोई होता नहीं है, सब या जीतते हैं या सीखते हैं। तो गाइस अभी हम आ रखे हैं सौड़ा में। सौड़ा किसी थोड़ा सा ही ऊपर है और हमारे घर से अराउंड 3-5 किलोमीटर के आसपास थोड़ा पढ़ूंगे। और इनको तो जानते ही हो आप, अभिषेक भाई, इनको आप हर वीडियो क्लिप्स में देखेंगे जिस दिन अपलोड होगी। तो अभिषेक भाई सबसे क्योंकि 5-6 वीडियोस में अभिषेक भाई का जो है हाथ रहा है। और जाते हैं तेरे नाम से लेकर के बहुत सारी वीडियोस में अभिषेक भाई मेरे साथ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम आ रहे हैं इधर और इसका व्यू देखिए आप पीछे कितना बढ़िया है। आज संडे है तो आज कोई सेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और ना एस्ट्रोलॉजी का सेशन है, ना वर्कआउट, ना कुछ, ना बस गौशाला में काम करो और इधर आ जाओ। हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर आज का कि इस शहर में बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। अच्छा। और नदियों में खुल चुके हैं ये रिजॉर्ट वगैरह वगैरह। समझ गया। कुछ कहना चाहेंगे जी? हाँ जी बिल्कुल। गाइस पहले यहाँ पे जब हम अराउंड 5-6 साल पहले यहाँ पे आते थे तो यहाँ का AQI लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था। AQI अभी कुछ दिन में फेमस हुआ, आपको पता ही होगा दिल्ली के कांड से। तो यहाँ भी वही हाल हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। ये पूरा हम फॉरेस्ट के बीच में, पूरा फॉरेस्ट एरिया, एक बार दिखाओ ज़रा घुमा करके। जंगल, ये नदी, उधर भी नदी, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और इसकी हालत आप देखोगे, यहाँ के AQI लेवल देखो, पीछे जो धुंध दिख रही है ना गाइस, ये पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन है। अभी नई नदी वाले एरियाज में देखो आप, यहाँ पे रिजॉर्ट खुल गए हैं बहुत सारे।
और इतना बुरा हाल हो चुका है ना यहाँ के इवन यहाँ जिलैंड की जो कैपेसिटी थी, मान लो 2 लाख लोगों की अगर कैपेसिटी रही होगी तो यहाँ पे कम से कम 5 लाख लोग रह रहे हैं। तो ओवर क्राउडेड हो चुका है, ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है अब ये जगह, और अब ये रहने लायक रहा नहीं। तो अगर कोई सुन रहा है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल अगर मेरी बात को सुन रहा है, तो मैं प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा कि थोड़ा कम खाओ। हमारे लिए भी रहने दो, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो भाई कुछ।